डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए डिस्कस करते हैं, क्विकली रिविजिट करते हैं आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 के CBCS सिलेबस को। स्टूडेंट्स, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एग्जामिनेशंस के टाइम के दौरान ये नहीं पता होता कि क्या उनके सिलेबस में है, कौन कौन सी यूनिट्स उनको पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स उनको फाइंड आउट करने हैं एंड सो ऑन। सो इसलिए बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 के CBCS सिलेबस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जानेंगे कितनी यूनिट्स आपको कवर करनी है, कौन कौन सी थीम्स आपको पढ़नी है और समझनी है एंड सो ऑन। सो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 CBCS सिलेबस को समझना। स्टूडेंट्स, इसके अंदर बेसिकली आपको 8 यूनिट्स या फिर आप कह सकते हैं 8 डिफरेंट थीम्स को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। स्टूडेंट्स, यूनिट 1 है ट्रेडिशंस ऑफ प्री कॉलोनियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है एपिस्टेमिक फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है जो एपिस्टेमिक फाउंडेशंस रही हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के इवॉल्व होने की, उनको आपको जानना है और समझना है। आपको इसके अंदर बेसिकली जानना है कि कैसे एंशिएंट इंडियन थॉट इवॉल्व हुआ है, क्या उसकी प्रोसेस रही है, क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। देन इसके अंदर आपको डिफरेंट ट्रेडिशंस को पढ़ना है, डिफरेंट ट्रेडिशंस को समझना है, जिसमें फर्स्ट है ब्राह्मणिक, देन श्रामणिक, देन इस्लामिक एंड एट लास्ट जो तीनों को मिलाकर बनता है सिंक्रेटिक। इन सभी ट्रेडिशंस को आपको इसके अंदर पढ़ना है और समझना है। बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको ब्राह्मणिक ट्रेडिशंस के अंदर जो पढ़ना है उसके अंदर पढ़ना है, जैसे कि आपको पता होगा कि ब्राह्मणिक ट्रेडिशंस के अंदर आर्यंस आए, तो आपके इसके अंदर आर्यंस के जो थॉट्स रहे हैं, जो आइडियाज़ रहे हैं, उनको आपको कवर करना है, उनको आपको समझना है। देन नेक्स्ट है श्रामणिक ट्रेडिशन। इसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स आपको पता होगा बौद्ध आए, जैन्स आए, तो उनके जो थॉट्स रहे हैं, उनके जो आइडियाज़ रहे हैं, ठीक है, उनको आपके अंदर समझना है, ठीक है, उनको अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है इस्लामिक ट्रेडिशन, जो कि 7th सेंचुरी के अंदर इवॉल्व हुआ, उसके जो डिफरेंट थॉट्स और आइडियाज़ रहे हैं उनको आपको पढ़ना है, जानना है। देन एट लास्ट तीनों को मिलाकर जो ट्रेडिशन बनता है दैट इज सिंक्रेटिक, इसके बारे में आपको पढ़ना है, देन समझना है। आपको जानना है कि सिंक्रेटिक कल्चर है क्या, ठीक है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसके मायने हैं, तीनों ही ट्रेडिशंस को मिलाकर ये किस प्रकार बनता है, ठीक है। इस प्रकार आपको यूनिट 1 दैट इज ट्रेडिशंस ऑफ प्री कॉलोनियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ना है और समझना है। देन नेक्स्ट है यूनिट 2 दैट इज मनु सोशल लॉज। इसके अंदर आपको जो मनु के सोशल लॉज हैं उनके आपको अच्छे प्रकार से समझना है और जानना है। देन नेक्स्ट है यूनिट 3 जिसके अंदर आपको कौटिल्य थ्योरी ऑफ स्टेट को जानना है और समझना है। देन नेक्स्ट है यूनिट 4 वेद व्यास, जिसमें आपको शांति पर्व दैट इज राजधर्मा के बारे में पढ़ना है एंड अच्छे प्रकार से समझना है कि राजधर्मा है क्या, ठीक है। देन नेक्स्ट है यूनिट 5 अग्निसुत्ता, जिसमें आपको दीघा निकाय के बारे में पढ़ना है, जिसमें थ्योरी ऑफ किंगशिप बेसिकली आपको पढ़नी है और समझनी है। देन नेक्स्ट है यूनिट 6 जो कि है बर्नी आइडियल पॉलिटी। इसमें बर्नी का जो आइडियल पॉलिटिकल थॉट रहा है, जो आइडिया रहा है, उसको आपको समझना है। देन यूनिट 7 है अबुल फजल का मोनार्की का कंसेप्ट, मोनार्की का आइडिया जो थॉट है वो आपको समझना है। देन फाइनल एंड लास्ट जो यूनिट है यूनिट 8 दैट इज कबीर के सिंक्रेटिज्म, इसके आपको पढ़ना है और समझना है। सो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 के CBCS सिलेबस का, ये एक अहम पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अंदर आपको बेसिकली डिफरेंट थीम्स को पढ़ना है, डिफरेंट टॉपिक्स को, डिफरेंट कंसेप्शंस को जानना और समझना है। सो आई होप आप जान गए होंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 CBCS सिलेबस को।